हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास BS फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आज हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपॉली यानी कि अल्पाधिकार का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। कल हमने इसका आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ओलिगोपॉली यानी कि अल्पाधिकार की अवधारणा, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं बताई थी। आज उसके आगे का कराते हैं। तो इसमें सुनिए अल्पाधिकार का वर्गीकरण। ओलिगोपॉली कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। अल्पाधिकार का वर्गीकरण हम कई आधारों पर कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, प्योर एंड डिफरेंटिनेटेड ओलिगोपॉली यानी कि शुद्ध तथा विभेदीकृत अल्पाधिकार। ओलिगोपॉली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Oligopoly is perfect or pure if the product produced by the competing firms is homogeneous or identical. On the other hand, oligopoly is imperfect or differentiated when the competing firms produce products which are close but not perfect substitutes. Oligopolies are mostly differentiated, though pure oligopolies are not uncommon. Cement, basic steel, and basic metal producing industries approach प्योर ओलिगोपॉली। अब इसको आपको हिंदी के बारे में बताएंगे, यानी कि शुद्ध तथा विभेदीकृत अल्पाधिकार। ये शुद्ध तथा विभेदीकृत अल्पाधिकार क्या होते हैं, ये सुनिए। अल्पाधिकार में बहुत सी वस्तु एक सी हो सकती हैं, तथा उसमें डिफरेंस पाया जाता है। वो एक जैसी होती हैं, उसमें डिफरेंस एक सी हो सकती हैं या उसमें डिफरेंस पाया जा सकता है। और जब वस्तु एक सी होती है, जैसे इस्पात हैं, सीमेंट है, सोना है, तांबा है आदि, तो उसे यह कहते हैं शुद्ध अल्पाधिकार यानी कि प्योर ओलिगोपॉली। या बिना वस्तु विभेदीकरण बिना उसका डिफरेंस किए हुए के अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपॉली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसके विपरीत जब वस्तु एक सी नहीं होती है, अर्थात वस्तु में अलग अलग डिफरेंस पाया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, टेलीविज़न है यानी कि टीवी है, फ्रिज है, स्कूटर है, ट्रैक्टर है, ये सब अलग अलग हैं आदि। विभेदीकृत अल्पाधिकार यानी कि डिफरेंटिएटेड ओलिगोपॉली या वस्तु विभेदीकरण सहित अल्पाधिकार, प्रोडक्ट सहित ओलिगोपॉली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्लोज एंड ओपन ओलिगोपॉली यानी कि बंद तथा खुला अल्पाधिकार क्या होता है, सुनिए। यानी कि ओलिगोपॉली मे बी क्लासिफाइड एज ओपन ओलिगोपॉली एंड क्लोज्ड ओलिगोपॉली on the basis of freedom to enter the industry. An open oligopoly refers to that market situation where the new firms are free to enter the industry. A closed oligopoly, on the other hand, is that market situation where the new firms are not allowed free entry into the industry. बंद तथा खुला अल्पाधिकार क्या होता है, सुनिए। बंद अल्पाधिकार से तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जहां उद्योग पर कुछ फर्मों का कंट्रोल होता है, उस पर कुछ फर्मों का कंट्रोल होता है, और जो नए प्रतिद्वंदियों का जो एंटर होता है वो एंटर नहीं हो पाता क्योंकि वो बंद होता है, तो उसमें नए प्रवेश नहीं कर पाते। इसके विपरीत खुला अल्पाधिकार वह अवस्था है जबकि उद्योग का द्वार नई फर्मों के प्रवेश के लिए खुला होता है, उनको पूरी तरह से छूट होती है। ये खुला अल्पाधिकार नए उद्योग जो होते हैं
नई फर्मों के जो लोग होते हैं वो इसमें प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बंद अल्पाधिकार में नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब नंबर 3 है पार्टिकल एंड फुल ओलिगोपोली, यानी कि आंशिक तथा पूर्ण अधिकार। Oligopoly is also sometimes classified as partial oligopoly and full oligopoly on the basis of presence or absence of price leadership. Partial oligopoly refers to that market situation where the industry is dominated by one large firm which is looked upon as the price leader. The rest of the smaller firms look to the price leader for lead in fixing the prices of their products. Full oligopoly, on the contrary, is that situation where price leadership is conspicuous by its absence. मतलब आंशिक और पूर्ण अधिकार क्या होते हैं वो सुनिए। आंशिक अल्पाधिकार के यानी कि पार्टियल ओलिगोपोली के अंतर्गत उद्योगों पर एक अथवा कुछ बहुत बड़ी फर्मों का, मतलब एक या एक से ज़्यादा कुछ फर्मों का अधिकार होता है, राइट्स होता है, और छोटी फर्में उसे नेता मानकर यानी कि लीडर मानकर कीमत आदि क्षेत्र में यानी कि प्राइस वगैरह में, प्राइस आदि मतलब एरिया में उसी का अनुसरण करती है, उसी का क्या करती है, अनुसरण करती है। और जबकि पूर्ण अधिकार में यानी कि फुल ओलिगोपोली में इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अर्थात जब प्रत्येक फर्म पूरी तरह से यानी कि स्वतंत्र रूप से कीमत, प्राइस और प्रोडक्शन संबंधी निर्णय लेती है, जो डिसीज़न है वो लेती है, और वह किसी अन्य फर्म पर आश्रित नहीं रहती और किसी पर वो डिपेंड नहीं रहती, किसी दूसरी फर्म पर वो डिपेंड नहीं रहती, तो अल्पाधिकार पूर्ण कहलाएगा। लेकिन आंशिक में उसे नेता मानकर, लीडर मानकर उसकी कीमत में उसका अनुसरण करती है, और जो पूर्ण अधिकार होता है वो उस पर किसी पर भी आश्रित नहीं होती, वो स्वयं से ही निर्णय लेती है, और तो अल्पाधिकार पूर्ण कहलाएगा। ये तो हमारा था आंशिक तथा पूर्ण अधिकार। नेक्स्ट आता है कॉल्यूसिव एंड नॉन कॉल्यूसिव, यानी कि संधि युक्त अल्पाधिकार तथा संधि विहीन अल्पाधिकार। इसमें सुनिए, oligopoly may be classified into collusive oligopoly and non-collusive oligopoly on the basis of agreement or understanding among the firms. Collusive oligopoly refers to that market situation where the firms, instead of combine together to fix the prices and output of the industry. Collusion again may be of two types. दो टाइप्स की होती हैं, एक्सप्लिसिट कॉल्यूजन और टैकिट कॉल्यूजन। एक्सेप्ट का मतलब होता, सुनिए, द फॉर्मर पॉइंट्स टू दैट सिचुएशन वेयर द ओलिगोपोलिस्ट collude to fix price in a legal manner. No violation of any law is involved. Tacit collusion, on the contrary, refers to that situation where the oligopolistic firms collude together to fix price in a secretive manner, mainly through hints and signals, without reducing anything to writing or signing any agreement in respect of price fixation. A non-collusive oligopoly implies lack of any understanding
or agreement among the firms. The former refers to that situation where the firms sell their products through a centralized syndicate. The latter refers to that situation where the firms organize themselves into a central association for fixing prices, outputs, quotates, etc. Oligopoly and loose oligopoly, tight oligopoly refers to that market situation where the four firm concentration exceeds 60%. Loose oligopoly, on the contrary, is that market situation where the concentration ratio ranges between 20 to 40%. If, however, the concentration ratio is less than 20%, economists refer to it as case of monopolistic competition, यानी कि संधि युक्त अल्पाधिकार और संधि विहीन अल्पाधिकार। जब उद्योग का फर्मों के बीच कीमत यानी कि उसके प्राइस, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन और बाजार विभाजन यानी कि मार्केट डिवाइडेशन संबंधी समझौता हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है, और प्रत्येक फर्म उसी के अनुसार ही कार्य करती है, उसी के अनुसार ही वर्क करती है, तो उसे संधि युक्त अल्पाधिकार कहते हैं। संधि युक्त का मतलब कॉल्यूसिव ओलिगोपोली कहते हैं। इसके विपरीत यदि फर्मों के बीच इसी प्रकार के समझौते का अभाव होता है, मतलब इसमें कमी होती है, इसी प्रकार के जो समझौते होते हैं उसमें कमी होती है, कुछ कमी रह जाती है, तो उसे संधि विहीन, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। संधि युक्त का मतलब